बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल किस्त नंबर 154 में क्या होने वाला है? कातलान्स को क्या वाकई मार दिया गया या फिर इमरान तकीन ने उस्मान बेग का मंसूबा समझ लिया? इमरान तकीन ने उस्मान बेग को क्यों रोक लिया? क्या यहाँ पर उस्मान बेग को कैदी बनाया जा सकता है या फिर उनको ज़ख्मी किया जा सकता है? कोनूर अल्प और बोरान की लड़ाई, क्या ये एक मंसूबा है? अगर मंसूबा नहीं है तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? बाला खातून क्यों उस्मान बेग की मदद को जा रही हैं? क्या कोनूर और बोरान अभी तक कैद में ही हैं? लीबिया का मामला कैसे हल होगा और उस्मान बेग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आयशा ने गाजी अल्प को क्यों हेमे के अंदर बेहोश करके आग लगा दी? क्या गाजी अल्प की मौत हो जाएगी? असल मामला क्या है? क्या होलोफेरा वापस कुस्तुनतुनिया चली जाएगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बेग एक बार फिर किस्त नंबर 153 में कबीले में वापस आ चुके हैं। आपको कबीले में उस्मान बेग का आना कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसे अर्तगरल गाजी वापस कबीले आया करते थे और उनका इस्तकबाल किया जाता था, ऐसे ही उस्मान बेग का किस्त नंबर 153 में किया जा रहा है और ये देखने से ऐसा लगता है कि अर्तगरल गाजी एक बार फिर शुरू हो गया है। बहरहाल वैसे मनाजर तो हैं, लेकिन वैसे अर्तगरल गाजी वाला किरदार तो नहीं है। बहरहाल उस्मान बेग अपने दुश्मनों के साथ किस्त नंबर 154 में भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तजिए की तरफ आने से पहले कुछ अपडेट्स आपको देते चलें कि बुरसा के गवर्नर के लिए अदाकारों के इंटरव्यूज लिए गए हैं और बाज़ अदाकारों को मदऊ भी किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक के लिए बुरसा के गवर्नर का इंतखाब करने से इनकार कर दिया है। अभी तक महमूद बुज़दाक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि बुरसा का गवर्नर कौन सा अदाकार होगा। इससे एक बात वाज़ेह है कि आने वाली इकसात में हमें बुरसा एक बार फिर दिखाया जाएगा, लेकिन इस बार बुरसा का गवर्नर कमांडर मोज़लोन नहीं बल्कि कोई और ही होगा। बहरहाल बुरसा एक तारीखी जगह है, उसे दिखाना भी चाहिए और तारीख के मुताबिक इस वक्त बुरसा को दिखाना लाजम भी है। लेकिन हम आते हैं तजिए की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बेग ने कातलान्स को मारने के लिए मंसूबा बनाया था और उस मंसूबे का सबसे बड़ा हिस्सा था इमरान तकीन। यानी इमरान तकीन की तरफ जो मदद आ रही थी, इमरान तकीन के हाथों ही उसे आग लगा दी जाएगी और इसमें उस्मान बेग यकीनन कामयाब हो चुके हैं। उस्मान बेग, कोनूर बेग और बोरान के अलावा बाकी सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ गए हैं। कातलान्स पर हमला हुआ है और कातलान्स को मार दिया गया है। लेकिन जब कातलान्स को मार दिया गया तो इसके बाद उस्मान बेग जब अपनी खुशी मना रहे थे, इसी दौरान इमरान तकीन को मालूम हो जाएगा कि ये सारा मंसूबा उस्मान बेग का था और इसी दौरान इमरान तकीन जाहिर है उन्हें घेर लेगा। और दूसरी तरफ चूँकि कबीले में ये खबर पहुंच जाएगी कि इमरान तकीन जाहिर है उस्मान बेग पर हमला कर सकता है, तो बाला खातून मदद के लिए निकली हैं, क्योंकि कोनूर और बोरान भी इस वक्त कैद में ही हैं और यकीनन अलाउद्दीन बेग इसलिए बाला खातून के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो कबीले का ख्याल भी साथ में रखेंगे और यकीनन उस्मान बेग वहाँ अब इमरान तकीन से लड़ना मुनासिब नहीं समझेंगे। वो अपना काम कर चुके, यानी जो कातलान्स को उन्होंने मारना था उसे मार चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि उस्मान बेग मामूली लड़ाई के बाद हो सकता है कि पीछे हट जाएं और यकीनन इमरान तकीन उनके पीछे आएगा ताकि उस्मान बेग को मारा जा सके। लेकिन हमें लगता है कि जब उस्मान बेग का पीछा किया जाएगा तो तब तक बाला खातून अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाएंगी और यकीनन उस्मान बेग को जब मदद मिलेगी तो इमरान तकीन के आदमी भी पीछे हट जाएंगे। इन झड़पों के दौरान जो उस्मान बेग और इमरान तकीन के दरमियान होंगी, इसी दौरान हमें लगता है कि इमरान तकीन का कोई करीबी आदमी यहाँ पर मर सकता है और हो सकता है कि उसकी मौत ओरहान बेग के हाथों हो। दूसरी तरफ कोनूर बेग और इसके साथ साथ बोरान लड़ाई की वजह से कैद में हैं। अब ये मंसूबा है कि नहीं,
इस हवाले से हमारा तज़िया ये है कि अगर ये मनसूबा होता है तो इस सूरत में ये मनसूबा ज़रूर ओलिविया को फंसाने के लिए किया गया है। यकीनन आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि ओलिविया कह रही है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इसीलिए आगे चलकर मामला थोड़ा आसान हो जाएगा और यकीनन कोनूर बे या बोरान में से कोई ना कोई यहाँ से भाग जाएगा और ऐन मुमकिन है जाकर पनाह ले इमरान तकीन के पास। अगर ये मंसूबा हुआ और बोरान और कोनूर में से कोई पनाह लेने में कामयाब होगा तो इस सूरत में उस्मान बे का आगे चलकर किला अतरानोस का मंसूबा बहुत अच्छे से हो जाएगा और यकीनन जल्द ही अतरानोस भी फतह हो जाएगा और इमरान तकीन की मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोनूर बे और बोरान की लड़ाई एक रियल लड़ाई है, यानी ये मंसूबा नहीं है, तो इस सूरत में भी उस्मान बे को कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। इससे पहले आप जानते ही हैं कि जब जरकोताय उस्मान बे को छोड़कर चला गया था याकूब बे के पास, तो उस वक्त भी उस्मान बे को ही फ़ायदा हुआ था जब वो वापस उस्मान बे की तरफ पलट गया था। और उससे पहले बोरान जब सल्जोकी वज़ीर के साथ जाकर पनाह ली थी उसने, तो उस वक्त भी आप जानते हैं कि उस्मान बे को ही फ़ायदा हुआ था। असल कलाम ये है कि अगर मंसूबा हुआ तो इस सूरत में भी उस्मान बे को फ़ायदा होगा, अगर ना भी हुआ तो दोनों सूरतों में उस्मान बे का फ़ायदा ही है। और इससे पहले आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन बे वैसे भी ओलिविया का पीछा कर रहे हैं। यकीनन इमरान तकीन उसकी तरफ कोई अपना बंदा भेजेगा तो वो वैसे भी पकड़ी जाएगी, और अगर वो पकड़ी जाती है तो ज़िंदगी के बदले ओलिविया को कहा जा सकता है कि वो अतरानोस के राज बताए। बहरहाल अतरानोस जब भी फतह होगा यकीनन उस्मान बे ओलिविया को इस्तेमाल करके ही उसे फतह करेंगे। क्या गाजी अल्प की यहाँ शहादत हो जाएगी, क्योंकि खेमे को तो आग लग चुकी है। इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि क्या होलोफेरा वापस कुस्तुनतुनिया चली जाएगी। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप जानते हैं कि उस्मान बे और हान बे के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि होलोफेरा एक दिन आपकी तरफ फिर आ जाए, लेकिन ओरहान बे ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस्मान बे जानते हैं कि 2 शादियां मुमकिन हैं, बल्कि 3 से 4 शादियां भी मुमकिन हैं, जो आगे चलकर ओरहान बे तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि होलोफेरा ना सिर्फ मुसलमान हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वो कुस्तुनतुनिया भी नहीं जाएगी। और इसके साथ साथ होलोफेरा कबीले में तब तक नहीं आ सकती जब तक उसकी हाला का राज सबके सामने नहीं आ जाता, या फिर उस्मान बे ये ढूंढने में कामयाब नहीं हो जाते कि वो वाकई इमरान तकीन की जासूसा है। दूसरी तरफ आयशा खातून पर जहर का काफ़ी असर पड़ चुका है और इसके साथ साथ उसको ज़हनी सुकून भी मैसर नहीं है, और इसके साथ साथ एलचम खातून और ओरहान बे की शादी से भी वो खुश नहीं है और यही कह रही है कि हर जगह खून की नदियाँ बहाई जाएंगी। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि जेज़ के हवाले से जब बात की जा रही है तो यकीनन ये जेज़ रखा गया है इसी खेमे में, और जाहिर है आयशा खातून इस जेज़ को जलाना चाहती है और इल्ज़ाम चाहती है कि उस पर ना आए। और जब गाजी अल्प बकरी के छोटे बच्चे के पीछे पीछे खेमे के अंदर गया है तो उसने यही मुनासिब समझा कि इसको यहाँ बेहोश कर दिया जाए और आग लगा दी जाए, और इल्ज़ाम यही लगाया जाए कि छोटे बच्चे ने आग लगा दी, यानी गाजी अल्प ने। लेकिन क्या इससे गाजी अल्प की मौत हो सकती है? हमें लगता है कि जेज़ का सारा सामान तो जल जाएगा, लेकिन गाजी अल्प की यहाँ मौत होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बहरहाल अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि गाजी अल्प का किरदार ख़त्म हो रहा है या फिर ये अदाकार कुलुश को छोड़ रहा है, इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अभी के लिए ये किरदार ख़त्म नहीं होगा।